एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज संत की कृपा होती है या भगवान की कृपा ऊंची? अब बताइए। देखिए, संत की कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची होती है। संत की कृपा जब हो जाएगी तो परमात्मा आपके पीछे पीछे डोलेगा। तो संत की कृपा बहुत जरूरी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े अकेला गोपाल, गुरु गोविंद दोनों खड़े अकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बता, ओ रामा गोविंद दिए बता। देखिए, गौर की कृपा यदि हो गई तो परमात्मा हमारे पीछे डोलेगा। देखिए, श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध जुड़ जाने चाहिए। नारद जी ने सोचा कि संत की कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है। इसका मैं प्रमाण हूं। बताया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। अत्यंत नितांत दासी थी मेरी माँ। मेरे पिताजी भी नहीं थे और कुछ भी नहीं था। तो मेरी माँ मुझे अपनी गोदी में लेकर के गई एक संत के आश्रम में और कहने लगी, महाराज मैं आश्रम में रह करके 2 वक्त का भोजन प्रसाद आपके यहाँ से मिले, मैं जो भी झाड़ू पोछा करना होगा आपके यहाँ मैं आश्रम में झाड़ू लगाऊंगी। मुझे गाया दूहना भी आता है। तो संतों के आश्रम में तो क्या है। महात्मा ने कहा, अरे देवी क्यों इतना चिंतित हो रही, अंदर जाओ और मेरी धर्म पत्नी घर के अंदर है और जाकर के उनसे मिलो। यहाँ खूब प्रेम से भगवान की सेवा करो। संतों के आश्रम में तो सुबह 4 बजे मंदिर घंटा घड़ियाल मंदिर बजने लगते हैं, पूजा आरती शुभारंभ हो जाती है। भजन कीर्तन के अलावा और वहां है क्या। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। खूब प्रेम से सेवा करो ठाकुर जी की और भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, यहाँ और कुछ नहीं। और एक बार उन संतों के आश्रम पर बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आ गए जो घूमते रहते हैं ना। अब तो संत कम रह गए। पहले अयोध्या में संतों की टोली चलती थी, लेकिन ऐसे नहीं। संतों के भेष में चोर डकैते लुचक्के नहीं। संतों की टोली अच्छे अच्छे संत कीर्तन करते हुए भजन करते हुए तीर्थ यात्रा में पैदल ही जाते थे। तो चातुर्मास करने के लिए संतों की टोली वहां पर आई आश्रम में बरसात के दिनों में, और वहां रोज शाम को सत्संग होता। संतों के सत्संग में बैठ जाती। नारद जी बता रहे हैं कि उस समय में बहुत छोटा था, नन्हा सा था, और संतों के आश्रम में सत्संग में मैं बैठ जाती और इतना मेरा संत लोग आदर करते। मेरा नाम संतों ने रख दिया बेटा रामदास। सारे संत मुझे रामदास कह करके बुलाते, बेटा रामदास। सारे संत मुझे रामदास के नाम से बुलाते। अब सत्संग करते करते कथा सुनते सुनते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि मोह निशा जग सोव निहारा, मोह निशा जग सोव निहारा, मोह निशा जग सोव निहारा। देखे सपन, देखे सपन, देखे सपन अनेक प्रकार, मोह निशा सब सोव निहारा, मोह निशा सब।
केवल स्वप्न है। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं कि ये संसार केवल स्वप्न है। मेरी माँ मुझे सत्संग में लेकर के जाती, मैं जब संतों के सत्संग को श्रवण किया तो मुझे अपने इस निष्कर्ष पर मैं पहुंच गया, संसार स्वप्न है, कुछ नहीं है। अच्छा, हम सब देख रहे हैं, हमारे दादा परदादा परदादा के दादा सब आए यहाँ किराए के मकान में रहे और खाए पिए, फिर सब के सब यहीं छोड़ करके चले गए। लेकिन कोई छोटा बालक नहीं, लेकिन कितना बड़ा माया का पर्दा पड़ा हुआ है कि हमारे आपकी समझ में ये बात नहीं आती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महात्मा के चरण पकड़ करके मैं रोने लगा। कहा महात्मा जब पता चला कि कुछ दिन में महात्मा चले जाएंगे तो मैं उनके चरण को पकड़ करके रोने लगा कि महाराज मुझे भी संसार में नहीं रहना, अब मुझे भजन करने का मन होता, मैं आपके संग में चलूंगा। लेकिन माता को जब पता चला, जान पाई, तो रात में महात्मा के पास पहुंच गई। कहा बाबा पता नहीं क्यों मेरा बेटा मैं उससे बातें नहीं करता, आजकल बहुत बहकी बहकी बातें करता है। एक प्रार्थना है बाबा, आप उसे लेकर के मत जाना। मेरे जीवन का आधार, मेरी लकड़ी का सहारा केवल मेरा बेटा एक है, वही। अब महात्मा तो दुविधा में पड़ गए। रामदास कह रहे हैं कि महाराज मुझे छोड़ करके मत जाना, और इधर मां बोल रही है कि मुझे मेरे बेटे को ले मत जाना। दोनों आपस में चर्चा चल रही है। संत दुविधा में पड़ गए। संत ने एक युवती निकाली, कहा बेटा ये बताओ तुमने सत्संग श्रवण किया? बोला जी महाराज। तो सत्संग का निष्कर्ष क्या निकला ये बताइए। आपने सत्संग में क्या सुना? मैंने बताया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। माता पिता ये देवता के समान है। तुम्हारे पिता तो रहे नहीं, तुम्हारी नितांत ये माँ दासी बेचारी अकेले क्या करेगी। जब तक ये है वृद्ध की सेवा करो, जब ये नहीं रहेगी तो तुम सीधा चले जाना। तो बता रहे नारद जी, मैं रोने लगा महाराज, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं रोने लगा उनके चरण पकड़ करके। मैं किस प्रकार इस संसार में रहूंगा। संतों ने मंत्र दे दिया कि इस मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु जोर से तालियों की सेवा करते हुए मंत्रों को वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय